अच्छा महाराज जी भगवान को कौन से भक्त बहुत प्रिय हैं? बहुत सुंदर बात कही। भगवान को वो भक्त प्रिय हैं जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासुर सो राउर निज के। जिसे भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए, संसार की तो बात जाने दो, जो भगवान से भी चाह नहीं करते और सहज प्रेम करते हैं, निरंतर भगवान का चिंतन करते रहते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे भगवान घूमते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम शम दर्शनम अनुब्रजाम में हम नित्यम पूरे यत्यंग भी। भगवान कहते हैं जो निरपेक्ष हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, कोई आशा नहीं रखते, किसी से कोई चाह नहीं रखते। बड़ी कठिन बात है, बड़ी कठिन बात है ये। किसी से कोई भी चाह नहीं, भगवान तक से भी। निरपेक्षम मुनिम, हर समय मननशील, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, भगवान के मंत्र का मनन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। शांतम, चाहे कोई गाली दे, चाहे जितना अपमान करे, वो कभी क्रोधित नहीं होते, शांत रहते। निर्वैरम, वो किसी से दुश्मनी नहीं करते, चाहे कोई कितना भी कष्ट दे वो द्वेष नहीं करेंगे, वैर नहीं करेंगे। समदर्शनम, सब जगह अपने भगवान को देखते हैं। सिया राम में सब जगह जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसे भक्तों को पीछे पीछे भगवान डोलते हैं कि उनकी चरण रज पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं, क्योंकि मेरे में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। अनुब्रजा में हम नित्यम पूरे अत्यंग रेणु भी, मैं स्वयं उनके पीछे डोलता हूं कि उनकी चरण रेणु मेरे ऊपर पड़ जाए। ऐसे भक्तों को भगवान सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासुर सो राउर निज के। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराय विस्ते विष भारी। जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो हर माता बहन को पवित्र दृष्टि से देखते हैं, भोग दृष्टि से नहीं। जैसे अपनी माँ को देखा जाता है, ऐसे पवित्र दृष्टि। जननी सम जानहि पर नारी, दूसरे की स्त्री को माँ के समान पवित्र भाव से देखते हैं, दूसरे के धन को विष के समान देखते हैं। और हे भगवान, जिसे आप प्राण प्यारे हो, आप उसके हृदय में वास करो। जिसके हृदय में भगवान वास करते हैं, उससे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? जो एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण नहीं करता, जो कैसी भी परिस्थिति हो भगवान से कोई शर्त, कोई मांग, कोई चाह नहीं रखता, ऐसे भक्त के अधीन भगवान रहते हैं। जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे, वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू साथ। भक्तन पाछे यो फिरत जो बछड़ा संगाए, भक्तन पाछे यो फिरत जो बछड़ा संगाए। हाथ दो। ऐसे भक्तों से भगवान प्यार करते हैं जो अकाम है, निष्काम है, भगवान में निरंतर चित्त को जोड़े हुए हैं, निरंतर एक एक वृत्ति भगवदाकार है, उनके अधीन भगवान है। मुलायम सिंह शिवपुरी से, मध्य प्रदेश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परिवार का पालन करते हुए आसक्ति और उत्तरदायित्व में अंतर कैसे समझे महाराज जी? जब उत्तरदायित्व पे आओगे कि हमारा कर्तव्य है, तो स्थिति भगवान में रहेगी कि मेरे पुत्र रूप में, मेरे पिता रूप में, मेरे माता रूप में, मेरी पत्नी रूप में, मेरे परिवार रूप में भगवान आए हैं, भगवान ही है। या इतनी ऊंची बात नहीं तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। प्रभु, सब घर परिवार संपत्ति आपकी है, नाथ मैं तो सेवक हूं, आपका सेवक हूं। सेवक बनकर परिवार की सेवा करना, उनसे सुख ना चाहना, ये भगवत प्राप्ति के लिए है। और अपना पुत्र मानकर सेवन करना, उससे अनुकूलता चाहना, यह आसक्ति का विषय है। अपनी पत्नी मानकर उससे अपनी अनुकूलता की पूर्ति चाहना, यह आसक्ति का विषय है। पत्नी के रूप में प्रभु आए हैं और मुझे पत्नी के व्यवहार से, जो एक पत्नी के साथ व्यवहार करना चाहिए, उससे हमें इन्हें पूजा करनी, इन्हें संतुष्ट करना है। तो भगवान लक्ष्य में रहेंगे, पत्नी की अनुकूलता रहेगी, पत्नी को अनुकूलता देने की, अनुकूलता लेने की मांग नहीं रहेगी, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये अनासक्त चित्त की स्थिति है और ये आसक्त चित्त की स्थिति है। स्मोक जहांगीर जी, नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रातस्मरणीय पूज्य तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि होई राम को। महाराज जी कृपया समझाएं कि होई राम को कैसे हुआ जाता है? क्या इसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया है? हाँ है, प्रक्रिया है। बिना राम के दास का हुए राम के हो, ऐसी टसक नहीं आएगी। पहले किसी रामदास को पकड़ो, रामदास जानता है कैसे आपको शरण पहुंचानी है, वो पहुंचा देगा। उनके मुख से निकला हुआ नाम, उनके मुख से निकला हुआ आज्ञा उपदेश, ये भगवान की शरणागति पुष्ट कर देता है। बिना भगवान के दास के मिले शरणागति नहीं होती, और बिना शरणागति हुए हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि काल के अधीन हम हैं। जब हम राम के अधीन बने तब तो बात बनेगी। देखो, श्री विभीषण जी महाराज भगवान का भजन करते थे, लेकिन भगवान की सन्मुखता, भगवान के दर्शन, भगवान की चरण सानिधि तभी प्राप्त हुई जब हनुमान जी के दर्शन हुए। उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान मुझ पर कृपा करते हैं, भगवान की हम पर बहुत प्रीति है। हनुमान जी महाराज के दर्शन करके उन्होंने कहा, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दर्श हटि दीना। अपनी तरफ से आप कृपा करके जो मुझे दर्शन दे रहे हैं, आज मुझे विश्वास हो गया कि भगवान श्री राम हम पर कृपा कर रहे हैं।
और हनुमान जी के ही आगमन के बाद विभीषण जी की शरणागति पुष्ट होती है और भगवान का सानिध्य मिलता है, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो हमें भगवान के किसी दास की शरण लेनी चाहिए। अजहू सोच विचार के गई भक्तन पद ओट, गई भक्तन पद ओट, हरि कृपाल सब पाछली क्षमहे तेरी कोट। यदि विचार पूर्वक देखो तो हमारी सामर्थ्य नहीं, सीधे राम जी के हो जाए। राम जी के होने के लिए जो राम जी के हैं, हम ऐसे संतों का संग करें, उनसे भगवान के आज्ञा उपदेश मार्ग में चलने वाले धारण करें, तो बहुत जल्दी हमारा मन राम रस में पक जाए और ये ठसक आ जाए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक भरोसा एक बल एक आशा केवल राम जी से। बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ताबर बेपे धूर। अपने इष्ट की ठसक ये गुरु प्रसाद से आती है, भक्तों की कृपा से आती है। मुझे लगता है किसी भगवान के प्रेमी महापुरुष के मिलन की आकांक्षा करो और भगवान से प्रार्थना करो कि अपने निज दास का सानिध्य प्रदान करो। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। जब संतों का संग मिलता है तब भगवान की शरणागति, तब भगवान के नाम में प्रेम, धाम में प्रेम, रूप में प्रेम, लीला में प्रेम तब होता है। इसीलिए सत्संगत की महिमा है। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जेह जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदना आन पाऊ। दूसरा कोई उपाय नहीं है, सत्संग के द्वारा ही भगवान से एक अपनापन होता है। जैसे हम लोग कहते हैं हमारे माई श्यामाजू को राज, हम अपनी स्वामिनी की ठसक में रहते हैं, ये गुरु कृपा से। ये स्वयं की ठसक नहीं है, ये गुरु जी की ठसक आई है। वही हृदय में बोलती है हमारी महारानी श्री राधा रानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। राहो को काहू मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तम छिए, राहो को काहू मने दिए। तो ये जो अपने इष्ट के प्रति ठसक आती है, ये हरि गुरु की कृपा से, प्रेमी महान पुरुषों की कृपा से आती है। उसका साधन है नाम जप करो और भगवत प्रार्थना करो। श्री राधा वल्लभ लाल की